राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के श्री चरणों में मेरा नमन। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, आप सब ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हम हिंदुओं पर कितने हमले हो रहे हैं और यही हाल हमारे भारत देश में भी हम हिंदुओं पर होने वाले हैं, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में तो हम हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। इसीलिए आप सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया आप सभी हिंदू भाई बहन एकजुटता बनाए रखें। आप यादव है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो सब बाद में, पहले अब हिंदू है। इसलिए आप अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनमें अपने नाम के साथ हिंदू शब्द जरूर जुड़े। सपोज़ आपका नाम है अमित यादव, तो यादव के जगह पर आप हिंदू अमित हिंदू लिखे। अगर संभव ना हो तो फिर यादव के बाद आप ब्रैकेट लगाकर हिंदू या फिर सिर्फ हिंदू शब्द जरूर लिखे। जहाँ भी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आदि आदि जहाँ पर भी है, जितना हो सके आप अपने हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े रहे। तो आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम अभी श्रवण करते हैं। भक्तों, मीरा चरित्र की पिछली वीडियो में आप सभी ने ये जाना कि कैसे सारंगपुर का नवाब आता है और मीरा जी के दर्शन करके उनको एक हीरे की हार भेंट देते हैं। शत्रु देश का राजा नवाब जब महाराणा के घर के भीतर से होकर चला गया तो फिर महाराणा को इसमें अपने राज्य के प्रबंध में जो ढिलाई है वो नहीं दिखलाई पड़ी। उनको अपना भूल नहीं दिखाई पड़ा और उनका सारा क्रोध, सारा गुस्सा मीरतनी जी से पर, मतलब मीरा जी पर उफन पड़ा। उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि बहुत सबर कर लिया है, अब या तो मैं रहूँगा या फिर मीरा जी रहेंगी। उन्होंने तो हमारी पाग ही उछाल दी है। महाराणा ने कहा कि जब मैं अपने घर में ही अनुशासन नहीं रख सकता तो राज्य कैसे चलाऊंगा। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के साथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत कहकर हलाहल जहर दे दिया। और दयाराम पंडा के पीछे पीछे मीरा जी की ननद उदय कुमार बाईसा भी गई मीरा जी को जहर देने। मीरा जी प्रभु के आगे भोग लगा करके उनको जल अर्पण कर रही थी। दयाराम पंडा ने जाकर कटोरा सम्मुख रखा और बोला कि राणा जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है सरकार। कहते हुए दयाराम का कंठ कांप गया, क्योंकि उनको तो पता है कि ये तो जहर है, कोई चरणामृत है ही नहीं। आहा, आज तो सोने का सूर्य उदय हुआ पंडा जी, श्री जी ने बड़ी कृपा की। ये कहते हुए मीरा जी ने कटोरा उठा लिया, उसे प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो मेरे प्रभु कि राणा जी को सुमति आवे। क्योंकि मीरा जी को तो अंदर से सब कुछ पता है, वो तो अंतर्यामी हो गए, मतलब वो साधना के इतने ऊंचे शिखर पर वो पहुंच चुके हैं कि सब कुछ उनको पहले से ही पता लग जाता है। उनको तो पता है कि जहर है। मीरा जी ने उस जहर के विष के कटोरे को श्री गिरधर गोपाल के सामने रखा, उनको भोग लगाया और फिर उन्होंने तंबूरा उठाया और तारों पर उंगली फेरते हुए गाया, तुमको शरणागत की लाज, भांत भांत के चीर पुराए पंचाली के काज, प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे चक्र धरो जदुराज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर दीन बंधु महाराज। मीरा जी के दसिया भी थोड़ी दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थी कि इन चरणामृत लाने वाले को और कभी भोलेपन की सीमा से अपनी स्वामिनी को, क्योंकि उनको भी पता लग चुका था कि ये जो कटोरा है इसमें कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, वरना ये जो दयाराम पंडा जिन्होंने इस कटोरे को लाए हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो डरे हुए से है। तो उनको यही लगा कि उनकी आंखें भर आई दासियों की, और उन्होंने ये सोचा कि क्यों सताते हैं इस देवी को ये राक्षस, मतलब राणा विक्रमादित्य। पता नहीं ये हमारे स्वामिनी श्री मीरा जी से क्या ही चाहते हैं। भजन पूरा करके मीरा जी ने हाथों में कटोरा उठा लिया और मुस्कुराते हुए मुख से लगाया। और इस समय उदय कुमार बाईसा, जो कि मीरा जी की ननद है और जो कभी भी मीरा जी के बारे में भला आज तक सोच ही ना सकी, हमेशा मीरा जी को क्षति पहुंचाना ही चाहती थी, मीरा जी की बुराई करती रहती, तो उनके मन में आज बहुत बड़ा परिवर्तन इस घटना से आने वाली है। तो क्या हुआ, उनके मन में द्वंद्व चलने लगा कि ये जो मेरी भाभी है मीरा जी कितनी अच्छी है, कितनी निश्चल है, कितनी निष्कपट है, कितने रूठे हैं राणा जी उन पर, फिर भी वो बिल्कुल भरोसा करती है राणा जी पर जैसे सब पर भरोसा करती है। और मिथुला की मौत ने क्या उन्हें ये चेतावनी नहीं दी कि किसी दिन उनकी भी यही दशा होगी, मतलब उनकी भी मृत्यु होगी, उनको भी मार ही दिया जाएगा, मारने की साजिश तो हो ही रही है। फिर भी ये कितनी निश्चिंत है भगवान के भरोसे। कहते हैं भक्त और भगवान दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं, और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने को राणा जी तुले हुए हैं। मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ,
यदि भाभी मारा मर जाएं तो मुझे क्या मिलने वाला है भला, केवल पाप ही ना। और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा। भक्तों, अगर किसी सच्चे भक्त का अगर कोई बुरा करता है या बुरा सोचता है तो उसके साथ बुरा ज़रूर हो जाता है। भक्त का तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि भक्त के रक्षक स्वयं भगवान हैं। भगवान हर पल भक्त के रक्षा करने के लिए खड़े रहते, उसका बाल भी बांका नहीं होने देते। तो फिर मीरा जी तो बड़े पहुँचे हुए भक्त हैं, तो उनका क्या ही होगा, वो कैसी मृत्यु होगी उनकी। तो यही सब जो है वो उनकी जो ननद है श्री उदय कुमार बाईसा ये सब सोच रही है। उदाबाई ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो व्यर्थ ही चली गई, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, और मेरी भाग्य से जो घर बैठे गंगा आई है, मतलब घर में मैं गंगा नहा सकती हूँ, पवित्र हो सकती हूँ मीरा जी के साथ भक्ति करके, जोग करके, तो ये भी मैं क्यों नहीं कर लेती। इससे और कुछ ना हो मेरी ज़िंदगी तो संवर ही जाएगी। उदय कुमार बाईसा ने सोचा कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, चेत जा उदा, अब भी प्रायश्चित कर ले। मानव जन्म आलोना बीता जा रहा है, इसे संवार ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का अर्थात मीरा जी का स्पर्श पाके स्वर्ण बन जाएगी। यह अवसर मत खो उदा, राणा जी तो मतिहीन है। दाजी राज और बापजी हुक्म, मतलब उनके पिताजी श्री राणा संगा जी और जो भोजराज जी थे, ये लोग क्या पागल थे जो सारी सुविधाएं प्रदान करके इनको मीरा जी को प्रसन्न रखा करते थे। उस समय राजकार्य भी तो कैसे ढंग से अच्छे तरीके से चलती थी। नहीं, दीवान जी की तो अकल चढ़ने चली गई है। सारे उमड़ा रूठे बैठे हैं, क्यों? इनके ओछेपन से। फिर मैं क्यों इनके साथ जुड़ी हुई हूँ? क्यों ना भाभी के साथ रहकर काया का कल्याण कर लूँ। अब भी समय है उदा, अब भी समय है। अवसर बीतने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। मीरा जी के भजन पूरी हुई और मीरा जी ने कटोरा हाथों से उठा करके होठों से लगाया। तभी उदय कुमार बाईसा चीख पड़ी, भाभी रुक जाइए, ये जहर है, मत पिए इसे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। मीरा जी हंसते हुए बोली, विष? अब जागते हुए भी सपना देखती है बाईसा। ये तो राणा जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है, देखिए ना, अभी तो पंडा जी सामने खड़े हुए हैं। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, ये जहर है, अब मत पिए इसको। उदय कुमार बाईसा ने रूधे कंठ से बोला, ये क्या फरमाती है आप, चरणामृत ना लूं? कौन जाने कैसे तो आज मेरे लालजी सा को भगवान और भाभी की याद आई है, और आज ही मैं उनकी भेजी हुई सौगात फेर दूं। फेरने जैसी हो तो फेरू भी, प्रभु के चरणामृत के लिए तो मीरा का कंठ सदा ही प्यासा रहता है। उदय कुमार बाईसा की आकुल व्याकुल दृष्टि देखकर मीरा जी उनसे कहने लगे, यदि सच में ये विष हो तब भी तो अब ये प्रभु को अर्पित हो चुकी है, और प्रभु को अर्पित हो जाने के बाद चरणामृत बन गया है। बाईसा, आप चिंता ना करें, प्रभु की लीला अपार है, उनकी सामर्थ्य को कौन पहुँच और आँक सकता है। प्रभु जिसको जीवित रखना चाहते हैं उसे कौन मर सकता है भला, और मरने और जीने की डोर भगवान के हाथ में है, मनुष्य का इस पर कोई जोर नहीं चलता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। उन्होंने कटोरा होठों से लगाया और पलक झपकते ही खाली करके पंडा जी के सामने सरका दिया और कहा कि इसे आप ले पधारे। पंडा जी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और डगमगाते पदों से चले गए। मीरा जी ने फिर एक तरह उठाया और हाथों में करतल ले खड़ी हो गई और बोली कि चंपा, मेरी घुंघरू तो ला, आज तो प्रभु के सम्मुख नाचूंगी मैं। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और उन्होंने पद भूमि पर रखा। छन 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 वे एक तरह की झंकार के साथ गाने लगी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मैं तो मेरे सांवरिया की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बाबड़ी, नियात कहे कुल नासी रे। बिछड़ो प्यालो राणा जी भेजियो, पीबत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिला अविनाशी रे। मीरा जी की दासियों की आंखों में आंसू भरे थे और उदय कुमार बाईसा का आश्चर्य उनके हृदय को मथे जा रहा था। भजन पूरा करके मीरा जी ने तनपुरे को रखा और हृदय का उत्साह उनका थमता ही नहीं था। विक्षिप्त की भांति उन्होंने श्री गिरधर गोपाल के मूरत को छाती और गालों से लगाकर प्रीत की अनगिनत मोहरें लगा दी। उदय कुमार बाईसा उठकर धीरे धीरे बाहर चली गई।
दासिया उदय कुमार बाईसा के जाते ही रोती हुई एक साथ अपने स्वामिनी के चरणों में जा पड़ी। ये आपने क्या कर दिया स्वामिनी जी, अब क्या होगा, अब हम क्या करें? क्या हो गया बाबड़ी, क्यों रो रही हो तुम? उन्होंने उनकी पीठ सिर सहलाते हुए पूछा। अपने जहर क्यों खा लिया स्वामिनी? मीरा जी हंस पड़ी। जहर कब पिया पागल, मैंने तो चरणामृत लिया है। विष पिया होता तो मर ना जाती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। ये एक प्याला विष क्या कर सकेगा मेरा? प्रहलाद को तो सांपों से डसवाया गया था, हाथियों के पांव तले कुचलवाया गया था और आग में जलाया भी गया था, पर क्या हुआ? क्या वो मर गए थे? ये जान लो कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। किंतु बाईसा हुकुम, आप कृपया अब मेरता चली जाए, चंपा ने आंसू ढरकाते हुए कहा। क्यों भला? प्रभु मेरते में है और चित्तौड़ में नहीं बसते हैं क्या? ये सारी धरती, ये सारा आसमान सब मेरे प्रभु के ही तो है। तुम भय त्याग दो, भय और भक्ति साथ नहीं चलते। भक्त तो जहर पीने के बाद भी मीरा जी का जीवित रहना ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो भक्ति का प्रभाव है। जो भी भक्ति करेगा उसके साथ ये चमत्कार होना ही तो आम बात हो जाएगी। आप भी करके देख लो, आप भी करते ही होंगे, आपके ज़िंदगी में ऐसे कोई ना कोई अनुभव जरूर होगा। और कुछ जो भक्त थोड़ा और ज़्यादा साधना में आगे बढ़ जाते हैं उनके साथ तो प्रतिदिन हर क्षण ऐसे अनुभव होते रहते हैं। मतलब कितने गिनाए और कितने वो याद रखे, इतने होते रहते। प्रभु हर पल उनके साथ रहते हैं, एहसास दिलाते हैं। और ये साधना करने पर धीरे धीरे जब आपकी भक्ति बढ़ने लगती है तब होती है। और इस कलयुग की एक ही साधना है, वह नाम साधना। जितना ज़्यादा हो सके हम नाम जपिए, गुरुजी ने दिया है तो वो जपिए, या फिर अगर गुरुजी नहीं है तो किसी को तो आप सुनते ही होंगे। किसी के प्रवचन स्वामी प्रेमानंद जी है, देवी चित्रलेखा जी, और भी बहुत सारे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी है, श्री इंद्रेश जी है, किसी के प्रवचन तो आप सुनते ही होंगे। नहीं सुनते तो ज़रूर सत्संग का थोड़ा थोड़ा बात ज़रूर आपके कान में हर रोज़ जानी ही चाहिए, ज़रूर सुनिए। फालतू की यूट्यूब वीडियोस तो अब हम सब देखते रहते, क्या होगा अगर थोड़ा सा इन संतों के प्रवचनों को भी सुन ले। तो सुनते रहिए और नाम जपते रहिए, जो नाम आपको प्रिय लगे वो जपते रहिए। राम, कृष्ण, हरि, राधा, शिव, जो नाम आपको प्रिय हो, ओमकार, जो भी प्रिय लगे वो आप जपते रहिए। अगर बिल्कुल नहीं करते थे तो शुरुआत में 10-20 करके तो ज़रूर पर डे ज़रूर जपिए। एक देख लेना, एक दिन ये 10-20 नाम आपको 1000-10,000 तक भी जपा करके छोड़िए ना छोड़ेगा। ये नाम की महिमा है। तो राधे राधे।